ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओके, तो कल हम देख रहे थे इस प्रकार देवकी के जो 6 पुत्र थे वो हमारे हृदय के 6 अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत जरूरी है कि उन 6 अनर्थों की मृत्यु हो जाए इसके पहले कि भगवान बलराम और भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। जब इन 6 अनर्थों की मृत्यु हुई उसके बाद फिर बलराम जी और कृष्ण का आविर्भाव हुआ। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? कंस के हाथों। और कंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी माया से जो भय है। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे भक्त माया से बहुत डरते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भगवान बोलते हैं ये मेरी शक्ति है, मम माया दुरत्या, यानी माया की जो शक्ति है वो उनके माया की जो शक्ति है भगवान की जितनी शक्ति उसके बराबर शक्ति है। क्योंकि भगवान बोल रहे मेरी शक्ति है, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। तो भक्तों को माया का थोड़ा एक हेल्दी फियर होना जरूरी है। तो माया का फियर नहीं है तो हम उतने इंटेंसिटी के साथ भक्ति नहीं करते हैं और थोड़ा हमारे जो हृदय के अनर्थ हैं वो जाते नहीं हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर मटेरियल एग्जिस्टेंस का फियर है, माया का फियर है, हमें ये हमेशा ही पता है कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, तो हम उतना ही सीरियसली भक्ति को लेंगे और उनसे ये 6 अनर्थों की मृत्यु हो जाती है अगर सचमुच में हमारे अंदर मटेरियल एग्जिस्टेंस का फियर है। लेकिन अगर हम भौतिक जगत को बहुत अच्छी जगह समझते हैं, सोचते हैं इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, इतना एंजॉयमेंट है, तो हमारे अंदर अनर्थ बने रहते हैं। तो इसलिए ये बात स्पिरिचुअलिस्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, फिर हमने देखा कि किस प्रकार जब ये 6 बालकों की मृत्यु हो गई तो कहाँ चले गए? सुतल लोक में। सुतल लोक में बलि महाराज आज भी वहां पर हैं और असुरों के वो राजा हैं वहां पे। और ये सारे जो 6 बालक थे मर करके सुतल लोक में चले गए थे। और बाद में फिर कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे बहुत दिनों के बाद, तो देवकी को पता चलता है कि कृष्ण ने एक बार गुरु दक्षिणा में अपने गुरु संदीपानी मुनि के पुत्र को वापस वो जीवित किए थे। तो ये एक कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में।
कि जब कृष्ण की शिक्षा पूरी हो गई थी तो वो गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तो गुरुदेव ने मांगा कि मेरा एक पुत्र था जिसको कि समुद्र ने ले गया था, मृत्यु हो गई थी उसकी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पुत्र को वापस ले आओ। और संदीपानी मुनि जानते थे कि कृष्ण और बलराम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कृष्ण बलराम अपने गुरुदेव संदीपानी मुनि के उस पुत्र को वापस लेकर के आए थे। तो ये बात देवकी को पता था। तो उसने भी कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे पता चला कि तुमने अपने गुरुदेव के पुत्र को वापस जीवित किया था। मेरे भी 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी तुम्हारे जन्म होने से पहले, और मैं भी उनके विरह में हूँ, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। तो मेरे भी 6 पुत्रों को वापस लेकर के आओ। और भगवान कृष्ण अपने माता की इच्छा का पूर्ति क्यों नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण वही सूतल लोक में गए और बलि महाराज से मिले। बलि महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण को देखे वो उठ करके खड़े हो गए, उनका स्वागत किया, उनके चरणों को धोया और उसके बाद फिर याचना की कि बताइए प्रभु आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, मेरे लायक कोई सेवा है। तो फिर उसके बाद फिर भगवान कृष्ण अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि मेरी माता देवकी के जो 6 पुत्र थे वो कंस के हाथे मारे गए थे, वो आपके पास हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आप मुझे लौटा दें ताकि मैं अपनी माता देवकी की इच्छा पूरी कर पाऊं। तो बलि महाराज ने उन 6 पुत्रों को लौटा दिया और भगवान उन 6 पुत्रों को लेकर के वापस द्वारका आ गए। और द्वारका आने के बाद वो 6 पुत्रों को जब देवकी के पास लेकर के गए तो देवकी माता के मतलब जो वात्सल्य भाव था वो उमड़ पड़ा, क्योंकि इतने दिनों के बाद अपने मरे हुए पुत्रों को उन्होंने देखा और वो उन सारे पुत्रों को अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन वो दूध एक बार भगवान कृष्ण पी चुके थे, इसलिए वो दूध अभी महाप्रसाद हो चुका था। इसलिए वो महाप्रसाद दूध पीने के कारण उनके जितने पाप थे सारे धुल गए और वापस वो अपने जो हेवनली बॉडी थी, देवताओं का जो शरीर था, वापस उसको प्राप्त हुए और वो स्वर्गलोक वापस चले गए। लेकिन ये पूरे स्टोरी में हम देखते हैं कि मारीची के जो पुत्र थे, जो कि ये 6 पुत्रों के रूप में देवकी के रूप में जन्म लिए थे, ये पूरा स्टोरी का अगर आप सीक्वेंस देखिए तो इतना लंबा जर्नी उन्हें तय करना पड़ा। पहले वो जन्म लिए काल नेमी के पुत्र के रूप में, फिर देवकी के पुत्र के रूप में, फिर बलि महाराज के लोक में, तो उसके बाद फिर वापस देवकी के पास आए और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। तो इतना लंबा साइकिल में उन्हें घूमना पड़ा, किस कारण? सिर्फ एक अपराध के कारण। और वो भी क्या अपराध था? वो सिर्फ ब्रह्मा जी पर हंसे थे। तो एक बार गलत जगह पे हंसने के कारण उन्हें ऐसा अपराध लगा कि वो इतने लंबे चक्कर में घूम गए, है ना। तो हमें सोच समझ के हंसना चाहिए। हमारे हंसने से अगर किसी वैष्णव का अपराध हो जा रहा है तो क्या पता हमें भी चक्कर में घूमना पड़ जाए, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह एक और प्रसंग आता है इसी तरह, ये रूप गोस्वामी, हम जानते हैं वो कितने महान वैष्णव थे। तो वो जब मेडिटेशन में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, तो गोलोक वृंदावन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता था उनका रेडियो, तो वहां की लीलाएं वो डायरेक्ट देख पाते थे। तो इसी तरह एक बार रूप गोस्वामी जब बैठे हुए थे अपने मेडिटेशन में और वो देख रहे थे कि गोलोक धाम में अभी क्या चल रहा है, तो वो ये लीला देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, वो लोग एक वृक्ष से पेड़ों को तोड़ने का, मतलब वृक्ष से फलों को तोड़ने का कोशिश कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण लेकिन उस वृक्ष पे चढ़े हुए थे। तो राधा रानी एक फल की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती थी तो भगवान कृष्ण अपने पैरों से उस टहनी को, मतलब ऐसे नीचे दबाए हुए थे, जैसे उनका हाथ आया छोड़ देते थे वो वापस ऊपर चला जाता था। ऐसे वो मतलब राधा रानी को थोड़ा परेशान करने का कोशिश कर रहे थे कि वो टहनी को ऐसे नीचे दबाए रहते थे, तो लगता था कि बस फल यहीं पर है, तो राधा रानी जैसे ही हाथ बढ़ाती थी वो टहनी को वापस ऊपर कर देते थे। तो इस प्रकार राधा रानी पकड़ नहीं पाती थी। तो राधा रानी बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर उछल उछल के पकड़ने का कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि अरे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो और प्रयास करते करते फाइनली एक बार राधा रानी ने जोर से जंप मारा और उस टहनी को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया और भगवान कृष्ण ने उस टहनी को फिर छोड़ दिया और टहनी वापस एकदम ऊपर चली गई और राधा रानी ऐसे हवा में लटक गई।
और राधा रानी बोले ललिता विशाखा बचाओ मुझे, तो भगवान कृष्ण उसके बाद फिर तुरंत नीचे कूदे और हंसने लगे कि देखो मैंने क्या मजा चखाया राधा रानी को। तो ऐसी लीला देख रहे थे रूप गोस्वामी। तो ये लीला देख करके रूप गोस्वामी हंसने लगे। लेकिन जब वो लीला देख के हंस रहे थे, उसी समय उनके सामने से, वो तो तपस्या में बैठे हुए मेडिटेशन में है, लेकिन उनके सामने से एक कोई वैष्णव जा रहे थे, और जो कि उनका पैर थोड़ा अपाहिज था, तो वो थोड़ा उचक उचक के चलते थे। तो जब रूप गोस्वामी हंस रहे थे, तो उस वैष्णव को लगा कि अरे ये मेरे ऊपर हंस रहा है, तो इसका उसने अपराध ले लिया। जानबूझ करके रूप गोस्वामी उसके ऊपर नहीं हंस रहे थे, लेकिन उस वैष्णव को लगा कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है, तो इसका उसने थोड़ा अपराध ले लिया। अपराध ले लिया इन द सेंस उसे बुरा लगा। वैष्णव किसी के बारे में बुरा तो सोचते नहीं, लेकिन वो फिर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही उस वैष्णव को लगा कि वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, तुरंत रूप गोस्वामी का वो मेडिटेशन टूट गया। फिर से वो कोशिश कर रहे थे मेडिटेट करने का वहां पे, लेकिन फिर से उनका फ्रीक्वेंसी कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो रूप गोस्वामी के बड़े भाई, हम जानते हैं सनातन गोस्वामी हैं, तो वो अपने बड़े भाई, जिनको कि अपने गुरु भी मानते हैं, अपनी बहुत सारी पुस्तकों में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अपने गुरु के जैसा प्रणाम कर रहे हैं। तो वो सनातन गोस्वामी के पास आए और आकर के बताए कि पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया अपनी भक्ति में, कि क्या हो गया कि फिर से मैं उन लीलाओं को देख ही नहीं पा रहा हूँ जो गोलोक धाम की लीलाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने थोड़ा सोच करके बता दिया कि आपने जरूर किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है। तो बोले कि मैंने जानबूझकर तो कभी कुछ किया नहीं, और हो गया तो अभी मैं क्या करूं। तो सनातन गोस्वामी ने फिर एक आइडिया बताया। सनातन गोस्वामी ने फिर बताया कि आप क्या करिए, एक बड़ी फीस्ट, दावत ऑर्गेनाइज करिए, सारे वैष्णवों को निमंत्रण करिए, क्या करके वो आपके घर पे प्रसाद लें, और देखते रहिए कौन कौन वैष्णव आ रहे हैं, कौन कौन वैष्णव नहीं आ रहे हैं। सारे वैष्णव आएंगे, क्योंकि आप निमंत्रण दे रहे हैं। रूप गोस्वामी उस समय वैष्णवों में बहुत ही सम्मानित थे, तो जब रूप गोस्वामी निमंत्रण देंगे तो कोई वैष्णव क्यों नहीं आएगा। तो सारे वैष्णव आए, लेकिन वो बोले कि एक वैष्णव नहीं आएगा, वही जो वैष्णव जिसके प्रति आपने अपराध किया है वही वैष्णव नहीं आएगा। तो आप आसानी से समझ जाएंगे, उससे जाके फिर आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, और वो अगर क्षमा कर दे तो फिर से आपका वैष्णव अपराध चला जाएगा। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने किया, और एग्जैक्टली आइडिया काम किया। वो वैष्णव थे, वो नहीं आए, रूप गोस्वामी उनके पास गए और उनसे फिर क्षमा मांगे, और फिर से वो जब मेडिटेशन करने बैठे तो फिर से वो गोलोक धाम की फ्रीक्वेंसी में मैच कर पाए। तो देखिए, इवन अननोइंगली ये अपराध हुआ, लेकिन ये लीला से भगवान दिखाना चाहते हैं कि वैष्णव अपराध कितना सीरियस है। ये जो मारीची के 6 पुत्र थे, ब्रह्मा जी पर सिर्फ एक बार हंसने के कारण देखिए उन्हें इतने जन्म लेने पड़े, और इतने बार असुर योनि में उन्हें आना पड़ा। रूप गोस्वामी अनजाने में उन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया। तो इस तरह से हमसे भी कभी कभी अनजाने में वैष्णव अपराध हो, जानबूझ के तो कम से कम हमें बचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अनजाने में हो जाए तो हम क्या करें। इसीलिए मौका मिलने पर हमें हमेशा वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने में या अनजाने में अगर हमसे कोई अपराध हो गया है आपके प्रति, तो हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस अपराध का एंटीडोट चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, कि वो बताया है कि अगर कि आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिए, तो अभी क्या आप कर सकते हैं, आप उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते किसी वैष्णव के प्रति अपराध करना क्या है, वो जहर पीने के जैसा है। लेकिन अगर उसी मुख से आप उस वैष्णव की तारीफ करते हैं, तो वो फिर से अमृत पीने के समान है। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जगाई मदाई को भी दिया था। जगाई मदाई बोले थे हमने तो कितने सारे वैष्णव का अपराध किया कि गिनती ही नहीं है, अभी हम किससे किससे क्षमा मांगे। तो फिर उन्होंने बताया कि अब से जो वैष्णव आपको मिले उन सब की आप तारीफ करिए, उन सब की सेवा करिए। और उनको, उनके लिए उन्होंने बोला कि गंगा के घाट पे आप ये सारी सीढ़ियां बनाइए ताकि वो आकर के अच्छे से नहा पाए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए। तो वैष्णवों की फिर इस प्रकार उनकी तारीफ करने से या उनकी सेवा करने से ये एंटीडोट है। तो जाने में या अनजाने में हम भी तो कभी ना कभी कुछ अपराध कर ही देते होंगे,
तो इसलिए जब भी मौका मिले हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, और तारीफ बस अपने अपराध को हटाने के लिए तारीफ नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वैष्णव जो है वो तारीफ के योग्य हैं। वैष्णवों में ऐसे गुण हैं, तो हमें सच्चे हृदय से उनके अच्छे गुणों को देख करके उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो इससे हमारे जो अनजाने में किए हुए अपराध हैं वो सारे क्षमा हो जाएंगे। तो ये एक बहुत सीरियस प्रिंसिपल है कि हम बताते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए 3 ही चीज करना है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है और वैष्णव अपराध नहीं करना है। तो ये तीसरा बात भी हम बोलते हैं, मतलब ये भी बहुत सीरियस प्रिंसिपल है कि हम जैसा देखे थे कि भगवान सब कुछ क्षमा कर देते हैं, अपने प्रति भी अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध नहीं क्षमा करते हैं। तो इसलिए हमें ये बात पता होना चाहिए। तो ये शिक्षा भी भगवान अपने जन्म के समय ये ऐसे दे रहे हैं। तो ये जान लीजिए, हम लोग बहुत सारे नए भक्तों को बताते हैं कि भक्ति में ज्यादा कुछ थोड़ी है, बस इतना ही करना है कि 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है और वैष्णव अपराध नहीं करना है, जो कि आप ऐसे भी नहीं करेंगे, हम जानते ही हैं, बस हो गया काम। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, करना इतना आसान नहीं है जीवन भर, है ना। तो जो लोग कर रहे हैं उन्हें समझ में आता है कि लंबे समय तक, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 40-50 साल तक जो कर लिया वास्तव में सम्माननीय है। क्योंकि नया भक्त को लगता है बस इतना ही करना है, 16 माला करना है, कि क्या दिक्कत है, कर 2 घंटे का समय निकाल के कर लूंगा, जिंदगी भर करने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तव कोई सालों साल करते आ रहा है तो वास्तव में सम्मान के योग्य है, क्योंकि है तो सिंपल एक्टिविटी, लेकिन करने बैठेंगे तो इतना सिंपल समझ में आता है कि नहीं है ना। इसीलिए हम अपने महाराज जो हमारे सीनियर वैष्णव है उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों करते, कि उन्होंने कितने सालों से लगातार कंसिस्टेंटली यही सेम कार्य करते हुए आ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आप देखिए वसुदेव और देवकी को कितने कष्ट सहने पड़े, भगवान के इतने बड़े भक्त थे वो, लेकिन क्या उनका जीवन एकदम बढ़िया था क्या, कि एकदम राजमहल मिला हुआ है, आराम से रहो, वो भी हो गया बाद में, लेकिन देखिए उन्हें कितने कष्ट सहे। देखिए एक माता पिता के लिए अपने सामने अपने पुत्र की मृत्यु देखना बहुत ही दुखद है। तो अब जब उन्हें पता था कि हमारे हर पुत्र को कंस मारने वाला है, तो वो क्यों एक के बाद एक पुत्र पैदा किए जा रहे थे। तो ऐसी बात नहीं थी कि उनकी इंद्रियां वश में नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि 8वें पुत्र में के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, और भगवान कृष्ण की इच्छा है, इसलिए वो किए जा रहे थे, इसलिए वो सारा कुछ झेले जा रहे थे। नहीं तो क्या जरूरत है, पुत्र को पैदा करना ही बंद कर देते ना, तो इतना दुख तो नहीं झेलना पड़ता, लेकिन वो ऐसा किए जा रहे थे। तो भगवान की सेवा के लिए कोई वैष्णव किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी दुख सह सकता है। तो हमारा भी ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। जब ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो समझ लीजिए हम भक्ति में सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर अपनी खुशी का बस हमें ध्यान है कि हमें क्या खुशी मिल रही है भगवान की भक्ति से, तो समझिए कि हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है। और यही मूड होता है जन्माष्टमी का। जब जन्माष्टमी आता है तो ये फेस्टिवल है, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वैष्णवों का मूड ये नहीं रहता कि हम सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल में। उनका मूड रहता है कि देखिए जैसे मंदिरों में इस बार तो लॉकडाउन है, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रथ यात्रा, ये जो बड़े त्योहार आते हैं, इनमें वैष्णव इतना एफर्ट लगा करके इतना कुछ प्रिपरेशन करते हैं। पूरे मंदिर को सजाया जाता है, साफ किया जाता है, पूरे विग्रह को इतने नए नए उनके लिए ड्रेस बनते हैं, नए नए भोग बनते हैं, पूरा किचन डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है, कितने सारे लोगों को प्रसाद बांटा जाता है, कितने सारे लोग अपने मेहनत की कमाई को डोनेट करते हैं ताकि उससे भगवान का फूल आ सके, भोग आ सके, या जो भी आ सके। तो इतना सारा लोग इतना कुछ करते हैं, है ना। तो उसमें उनका मूड क्या है, अपनी खुशी के नहीं, मूड यह है कि अरे भगवान आएंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। तो इतना मूड से करते हैं, और इस मूड से जब सारे वैष्णव मिलकर के प्रिपरेशन करते हैं तो एक्चुअली में फेस्टिवल एक वंडरफुल फेस्टिवल होता है।
नहीं तो अपने इंजॉयमेंट के मूड से लोग कहाँ जाते हैं, वो तो डिस्कोज में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, जहाँ पे डिक्चिक डिक्चिक म्यूजिक पे वो डांस करते हैं, है ना। तो हमारा जो कीर्तन होता है उसमें हम भी डांस करते हैं, लेकिन मूड अलग है। यह हमारे खुद के एंजॉयमेंट का मूड नहीं है। भगवान के सामने नृत्य करते हैं ताकि भगवान को उससे खुशी मिले, इसलिए हम वो डांस करते हैं। और अगर ये हम कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो एक दिन हमें भक्ति विनोद ठाकुर का जो ये स्टेटमेंट है वो रियलाइज होगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर ये कहा करते थे कि माय लॉर्ड, द ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज which I face in the process of your devotion service are my greatest happiness। कि आपके भक्ति करने के रास्ते में जो मुश्किलें मुझे मिलती हैं वो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो हम भी जब इस प्रकार से करेंगे तो हमें भी वो खुशी रियलाइज होगी। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो हमने डिस्कस किया था कि अपनी ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस को छोड़ करके अगर हम सेल्फलेसली सिर्फ भगवान और वैष्णवों की सेवा करना चाहेंगे तो उससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। और वही भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अरे आपके लाइफ आपकी सेवा करने के रास्ते में मुझे जो कठिनाइयां मिलती हैं, कठिनाइयां इन द सेंस व्हाट, किस तरह की कठिनाइयां, ग्रॉस या सटल लेवल की जो कठिनाइयां हैं वो मिलती हैं, बट दे आर माई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बिकॉज उससे वी आर गेटिंग एक्सेस टू दैट स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, है ना। सो दैट्स द पॉइंट वो बता रहे हैं। सिमिलरली आप गोपियों का जीवन देखिए, कुछ समय वो भगवान कृष्ण के साथ रहे, लेकिन पूरे जीवन भगवान कृष्ण तो कितने 10-11 साल के उम्र में निकल गए वृंदावन से, और उसके बाद फिर 100 या भगवान कृष्ण का लगभग 125 साल तक जिंदा रहे। कहाँ वो वापस आए, तो वो 10 साल के लिए रहे और लगभग समझ लीजिए 100 से ऊपर साल के लिए वो लोग विरह में रहे, गोपियां। तो इतना कष्ट उन्होंने झेला, मामूली कष्ट नहीं झेला, लेकिन क्योंकि वो कष्ट सारे भगवान के लिए थे इसलिए वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे। और यही चीज हम यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण के लिए इतने कष्ट सहे, तो उसके बाद फिर जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आ गए तो देवकी के शरीर से ऐसा लग रहा था कि प्रकाश निकल रहा है, और वो इतनी खुश थी और इतनी एकदम सुंदर लग रही थी जैसे कि हेवनली ब्यूटी कुछ उसके अंदर आ गई है। और इसे देख करके कंस को समझ में आ रहा था कि लगता है विष्णु इसके अंदर आ गया है, मेरा काल इसके अंदर आ गया है। उसे समझ में आ रहा था यही मेरी मृत्यु है। तो देखिए, जिस औरत के 6 पुत्र अभी अभी मरे हों और 7वें पुत्र का लगता है कि मिसकैरेज हुआ है, बलराम जी का लग रहा था कि मिसकैरेज हुआ है क्योंकि वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिए गए। तो ऐसी औरत कैसे खुश रह सकती है, कारागृह में है, बच्चे मारे गए हैं, इतना बुरा हालत है, लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण आए तो वो बहुत खुश, एकदम ब्लिसफुल रहती थी, उसकी सुंदरता बढ़ गई थी, शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। तो ये चीजें क्यों हो रही है, मटेरियल व्यू पॉइंट से देखें तो कोई रीजन नहीं है खुशी का, लेकिन इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो हमारे बियॉन्ड कंसेप्शन है। बिकॉज देवकी और वसुदेव ने इस प्रकार से सैक्रिफाइस किया, अपनी खुशी की परवाह किए बिना सिर्फ भगवान के लिए किया, तो इसलिए उन्हें वो स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस का एक्सेस मिल पाया। और यहाँ पे वही चीज हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, एक ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है कि भगवान और उनके भक्त वो साइमल्टेनियसली खुश भी रहते हैं और साइमल्टेनियसली दुखी भी रहते हैं। ये आश्चर्य की बात है। जैसे भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं और सदा खुश हैं, उन्हें किसी प्रकार का, तो ये भी बात हम बोलते हैं। और दूसरा बात ये भी बोलते हैं कि क्योंकि हम सब उनके पुत्र हैं और हम उन्हें छोड़ करके इस जड़ जगत में आए हुए हैं, तो हमारे लिए भगवान बहुत ही दुखी रहते हैं। तो हम दोनों बात बोलते हैं। तो आप कोई बोले कि आप एक बात बताइए कि भगवान खुश हैं कि दुखी हैं, वो अपने जगत में हैं, वो अपना लीला कर रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो क्या वो खुश हैं? या फिर हम लोग इतने सारे उनके जो पुत्र हैं हम उन्हें छोड़ करके इधर आए हुए हैं तो इस कारण से दुखी हैं? तो बात ये है कि भगवान दोनों है। भगवान वहां पे अपनी लीला करने से वो सच्चिदानंद विग्रह खुश भी हैं,
लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं इसके कारण से वो दुखी भी हैं। अब दोनों चीज साथ में कैसे हो सकती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन सारे रिजॉल्व हो जाते हैं भगवान में। भगवान सबसे बड़े भी हैं, सबसे छोटे भी हैं। हम देखते हैं वो विश्व रूप में सबसे बड़े हो जाते हैं और हर परमाणु के रूप में सबसे छोटे भी हैं। भगवान सबसे पावरफुल भी हैं, सबसे कमजोर भी हैं। हम देखते हैं कि भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, लेकिन नंद महाराज के जो चप्पल हैं, एक बार नंद महाराज के चप्पल अपने सर पे रख करके छोटे से कृष्ण लेके आ रहे थे और उसका वजन इतना लग रहा था कि वो बार बार लड़खड़ा रहे थे, तो चप्पलों का वजन नहीं उठा सकते। तो भगवान दोनों हैं। तो भगवान में सारे कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसी प्रकार वैष्णवों में भी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व हो जाते हैं कि वैष्णव दूसरे जीवों को देख करके दुखी भी हैं और सुखी भी हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, है ना। इसका लाइव एग्जांपल हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं। जब वो वृंदावन में थे तो वहां पे देखे थे, वहां पे कुछ वैष्णव थे, वो अभी आरती करके आ रहे थे। आरती में उन्होंने जोरदार कीर्तन किया और पूरा एकदम खुशी इसमें से एकदम भरे हुए थे। और उसके बाद फिर आकर के रेडियो पे उन्होंने खबर सुना कि अरे भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इससे वो बहुत दुखी हुए, और दुखी इन द सेंस कि दे वर क्राइंग, प्रैक्टिकली रो रहे थे इतने सारे लोगों की मृत्यु पे। लेकिन उसके बाद फिर अगली ही आरती में फिर वो खुशी से नाच रहे थे। तो वो महाराज देखे, बोले क्या चल रहा है? लोग अभी खुश हो गए, दुखी हो गए, खुश हो गए। तो वैष्णव में भी दोनों चीजें होती हैं कि उनके लिए दुखी भी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके उन्हें आनंद भी मिल रहा है। इसीलिए बोलते वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। ये वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है वो लोग समझ ही नहीं पाते कि अरे ये वैष्णव अजीब अजीब तरह से अपनी हरकत करते हैं। तो उनकी क्रिया मुद्रा क्या है समझना इतना आसान नहीं है। इसे वही बताते हैं चैतन्य चैतामृत में, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर वैष्णव करते क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। तो हमें भी उन वैष्णवों को बस दूर से प्रणाम करना चाहिए और उनके ऊपर कभी उनकी किसी एक्टिविटी पे डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, हमें आइडिया ही नहीं है, राइट। तो दैट्स द थिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, कंस को ये देख करके, देवकी को देख करके एकदम समझ में आ रहा था कि अरे मेरा काल इसके अंदर आ गया है। क्योंकि उसे भी पता था कि अरे भगवान विष्णु जहां पर आ जाएं, उपस्थित हो जाएं, वहां पे खुशियां छा जाती हैं। और देवकी इतना खुश है, एकदम स्वर्ग की देवी जैसी लग रही है। इससे मतलब यह साफ है कि मेरा काल इसके अंदर आ गया है। तो कंस भी देखिए, मतलब उस समय के जो राक्षस होते थे, जो असुर भी होते थे, उनको भी शास्त्रों का इतना ज्ञान रहता था, लेकिन मेंटालिटी आसुरिक है। जब उसे ये बात समझ में आ रहा है कि अरे विष्णु जहां पर आते हैं वहां पे खुशियां छा जाती है, और देवकी के घर में आ गए इसलिए देवकी इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है। हालांकि वो जेल में बंद है लेकिन फिर भी इतनी खुश है। तो ये बात समझ में आ रही है, तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ना मैं भी इसी विष्णु का शरण लेकर के मैं भी खुश हो जाऊं। ये बात मन नहीं आ रहा है। उसे भय भी लग रहा है, उसे पता है कि मेरा काल है, मेरे मारने के लिए आया है, लेकिन फिर भी ये मन में नहीं आ रहा कि क्यों ना मैं भी इनकी शरण ले लूं। शरण ले लिया होता अगर मान लीजिए, कम से कम तो स्टोरी तो कुछ और ही हुआ होता। तो फिर हम लोग भगवान कृष्ण की जय के साथ महाराज कंस की जय भी आज कर रहे होते, है कि नहीं। लेकिन यही आसुरिक मेंटालिटी है जो भगवान बताते हैं कि असुर लोग माया अपरहित ज्ञाना आसुरी भाव आश्रिता। यो माया उनकी बुद्धि को हर लेती है, तो उन्हें बेसिक बेसिक कॉमन सेंस समझ में नहीं आता है ना। तो ये देखिए, कंस क्या सोच रहा था कि मैं कैसे संभाल लूंगा। कि अरे विष्णु को शक्ति कैसे मिलती है? देवताओं से, उनकी एक्टिविटीज से। और देवताओं को शक्ति कैसे मिलती है? यज्ञ से। और मैं इस दुनिया में अगर यज्ञ बंद करा दूं तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, विष्णु को शक्ति नहीं मिलेगी, और मैं विष्णु को मार दूंगा। तो ऐसे लॉजिक दे रहे हैं। तो भगवान तो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। वो बोलते हैं कि हाँ देवता मेरे अंग है जिनके थ्रू मैं सारा कार्य करता हूँ, लेकिन फिलॉसफी को तोड़ मरोड़ करके किसी तरह अपने प्रकार से हैंडल करना वो असुरों का काम होता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु भी ये सोच रहा था, ये विष्णु भगवान तो है, लेकिन मैं ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगूंगा कि कोई मुझे मार ना पाए। और उस वर का आदर करने के लिए भगवान
विष्णु को भी मेरे हाथों मरना पड़ेगा। तो मतलब उनका लॉजिक थोड़ा अलग चलता है, उन्हें समझ में आती है बात, लेकिन शास्त्र उन्हें पता हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन कंक्लूजन वो हमेशा गलत निकाल देंगे। वही आज के जमाने में भी है, शास्त्र तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन अगर उसका भक्ति नहीं आ रहा है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो आपने पॉइंट मिस कर दिया। फिर जैसे कि यहाँ पे कंस ये नहीं समझ पा रहा था, तो वो विचार करने लगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या देवकी को मार देना चाहिए। लेकिन वो देवकी को नहीं मारा फिर, क्योंकि उसे ये समझ में आ रहा था कि अरे धर्म शास्त्रों के हिसाब से पहले तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय को स्त्री को मारना नहीं चाहिए, देवकी एक स्त्री है, दूसरी नॉर्मल स्त्री नहीं है, मेरी बहन है, और ऊपर से गर्भवती स्त्री है, तो ऐसी स्त्री को मैं मारूंगा तो सचमुच में मुझे बहुत पाप लगेगा और मेरा नरक अरक में जाने जैसी एक स्थिति बन जाएगी अगले जन्म में। तो बेटर है कि ऐसे ना करूं। और दूसरा बात ये है कि अगर मैंने देवकी को मारा तो वृष्णियों और यदियों में मेरी इज्जत चली जाएगी कि अरे मैंने एक स्त्री को मारा। यहाँ पे जेल में रखा हुआ हूँ तो ठीक है, कुछ तो संभाला हुआ हूँ, लेकिन यदुओं और वृष्णियों की तलवारें खिंच जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इतना पॉलिटिकल अपहीवल भी वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो इस प्रकार से बहुत सारा लॉजिक उसने सोचा कि इसलिए मैं देवकी को नहीं मारूंगा, मैं इंतजार करता हूँ, इसका पुत्र जैसे ही होगा मैं तुरंत पुत्र को मारूंगा। तो इस कारण से वो वेट कर रहा था और बेसब्री से वेट कर रहा था। और ये कहा जाता है कि कंस की हालत ऐसी हो गई थी कि 24 घंटे उसको जहां देखो वहां कृष्ण नजर आते थे, इधर देखो कृष्ण, उधर देखो कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण नजर आते थे। वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हम इतने कृष्ण भावना में हो जाए कि हमें सब जगह भगवान कृष्ण दिखाई पड़े। कंस को ये यही हालत उसकी हो गई थी। हम भगवान बोलते सतयम सततम कीर्तयन्तो माम यतंतस्त दृढ़वता, मतलब और वो बताते हैं मन मनाभव मद भक्तो, मेरे बारे में स्मरण करो 24 घंटा, मुझे याद रखो। हम बताते हैं सारे नियमों का इसेंस क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये इसेंस है सारे हमारे जितने भी नियम हम पालन करते हैं। तो कंस की ये हालत हो गई थी कि उसको ये सारा चीज अचीव हो गया, 24 घंटे उसे कृष्ण ही याद आ रहे हैं। भक्ति कहते हैं जो भक्ति का एक अंग है कि 24 घंटे कृष्ण याद आए, लेकिन फेवरेबल वे में याद आए, अनफेवरेबल वे में नहीं। तो इसीलिए 24 घंटे कृष्ण याद तो आ रहे थे, लेकिन अनफेवरेबल वे में। लेकिन फिर भी जहां कृष्ण होंगे वहां पे शुद्धिकरण तो होगा ही। इसीलिए इस प्रकार से के राक्षस जो कि भगवान कृष्ण से मारे जाते हैं और जो भगवान कृष्ण के बारे में इतना इंटेंसली फोकस्ड करते हैं, या तो अपने मृत्यु के समय, और कंस तो 24 घंटे फोकस कर रहा था, तो उन्हें सायुज्य मुक्ति मिलती है। वो जा करके भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में वो जाकर के विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्मन परमात्मा भगवान रियलाइजेशन जो हमने बताया था ना, जो ब्रह्म होता है उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन भक्तों को ये मुक्ति नहीं चाहिए होती, क्योंकि इस मुक्ति में भगवान की सेवा करने का 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। तो सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि और सामीप्य। तो इसमें सायुज्य मुक्ति भक्त किसी कीमत पर नहीं चाहते, वो मुक्ति ही नहीं चाहते, लेकिन अगर मुक्ति मिले भी तो बोलते कम से कम सायुज्य तो किसी कीमत पे नहीं मिल चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म में जाके मिल गए। लेकिन उस मिलने के बाद फिर आपको कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस वहां पे आप लटके हुए हैं ब्रह्म में, आगे करेंगे क्या। तो ये जो सायुज्य मुक्ति है, जो ज्ञानी इतना मेहनत करते हैं प्राप्त करने के लिए, वो तो भगवान के जो जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, भगवान से मारे जाते हैं, उन्हें भी भगवान दे देते हैं। तो इसीलिए भक्तों के लिए बोले कि हम नरक चले जाएंगे लेकिन सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि नरक में कभी हम भगवान की सेवा कर लेंगे, लेकिन सायुज्य मुक्ति मिल गई तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इवन इस प्रकार के राक्षसों को भी, असुरों को भी जो भगवान मारते हैं तो सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। तो जब भगवान इतने दयालु हैं कि ऐसे असुरों को सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष जिसका बहुत इंडिया में प्रचलन है, ये वही मोक्ष है। इन जनरल जब मोक्ष की लोग बात करते हैं तो मोक्ष का मतलब यही बताते हैं, सायुज्य मुक्ति, जिसे शास्त्र बताते हैं कि हमारी चेतना जाकर के ब्रह्म में विलीन हो गई। तो इतना हाईली एस्टीम्ड जो मोक्ष है उसको भगवान ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं।
तो इतने हमारे भगवान दयालु हैं, तो हम अगर थोड़ा अच्छे से उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे लिए क्या नहीं कर देंगे भगवान, है ना। तो इससे हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए भक्ति में, विथ डिटर्मिनेशन आगे बढ़ने का। तो ठीक है, हम अपना समय अभी पार कर चुके हैं, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपना डिस्कशन एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।